मैं यूआईएलएस डिपार्टमेंट में 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ और एबीवीपी से 2020 से जुड़ी हुई हूँ। साथ ही साथ मेरी पूरी ज़िंदगी आई हैव बिन अ स्पोर्ट्स पर्सन और अभी मेरा बैकग्राउंड लॉ का नहीं है। मैं आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो यूआईएलएस में मेरा 5th ईयर का लॉ डिग्री चल रहा है। सर पहली बात तो इस यूनिवर्सिटी में ईव टीजिंग और सेक्सुअल हरासमेंट्स की कंप्लेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के लिए हमारे मैनिफेस्टो में हमारा एक फोरमोस्ट पॉइंट है वुमेन सेफ्टी, जिसके लिए हम बात करते हैं पीयू कैश को स्ट्रेंथन करने की। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन 67% है, वहाँ पीयूसीएससी पैनल की 4 सीट्स में से हर साल एटलीस्ट 1 सीट ज़रूर रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम 67% है कैंपस में, वहाँ हमारे मुद्दे छोटे नहीं हो सकते। हर एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बात करती है विमेन एम्पावरमेंट की और गर्ल्स शुड लीड की, बट नॉमिनेशन फाइल करते टाइम वो एम्पावरमेंट कहाँ जाती है? इस टाइम एबीवीपी वांट्स टू लीड बाय एग्जाम्पल, और अगर ये रूल इम्प्लीमेंट होगा तो अगले साल से हर एक प्रोमिनेंट पार्टी अपना बेस्ट फीमेल फेस आगे ज़रूर करेगी कैंडिडेचर के लिए और विमेन रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्ड होगी। साथ ही साथ हम हॉस्टल्स बढ़ाने की बात करें, क्योंकि जितने लड़कियां इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जितनी फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, उतने हॉस्टल्स इनफ नहीं हैं सबको अकोमोडेट करने के लिए। साथ ही साथ हम ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक अलग से हॉस्टल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ की एबीवीपी की भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पीयू का एजुकेशन कल्चर ही रहे। सर वोट बैंक तो मैं मानती हूँ कि वोट बैंक मैनिफेस्टो पे वोट करता है। मेरे लिए वोट बैंक होंगे मेरा यूआईएलएस, मेरे फीमेल स्टूडेंट्स और वो मेल स्टूडेंट्स जो वोट करेंगे मैनिफेस्टो पे, ना कि दारू, नशे और पैसे की पॉलिटिक्स पे। उसके साथ साथ अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो एबीवीपी 1947 से ऑर्गेनाइजेशन है, इस यूनिवर्सिटी में काम करती जा रही है। इस बार हम स्टूडेंट से मौका ही मांग रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो हॉस्टल कवरिंग हो, चाहे डिपार्टमेंटल वर्किंग हो, चाहे नॉर्मल कैंपेन हो, ये सब ग्राउंड लेवल पे चालू है। संगठन का संघर्ष चल रहा है। हम नेशंस फर्स्ट की धारणा के साथ चलते हैं, क्योंकि जो इंसान हमारे देश का नहीं, उसका यहाँ कुछ मतलब नहीं है। हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की। हम बोलते हैं, हमारा नारा है स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर, यूथ लीड करेगा इस नेशन को, यही हमारा नारा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। आइडियोलॉजी हमारी नेशनलिस्ट है, बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एबीवीपी अपने आप में सशक्त है। सर ईव टीजिंग यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, हॉस्टल्स के बाहर लड़कियों का बाहर जाना, रात में क्या दिन दहाड़े बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। आउटसाइडर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों पीयू के, लड़कियों को छेड़छाड़ होती है, गाड़ी स्लो हो जाती है, नीचे शीशे हो जाते हैं, म्यूज़िक तेज़ हो जाता है, सीटियाँ बज जाती हैं। नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हम इस चीज़ को, क्योंकि ये बहन बेटी की बात आती है। हम चाहते हैं कि हम नहीं, यहाँ की हर ऑर्गेनाइजेशन विमेन सेफ्टी की बात रखे, क्योंकि एट द एंड सेफ्टी लड़कियों की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो उस कैंपस में जहाँ वो पढ़ने, उनके माँ बाप ने उनको भेजा है पढ़ने, अगर वो उस कैंपस में सेफ नहीं है, तो क्या ये कैंपस, मैं मानती हूँ, सही जगह पे नहीं जा रहा।